हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आपके पास उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैंने पिछले 1.5 साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से ही संबंधित वीडियोज़ आप तक भेजती हूँ, जो कि बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं धर्म मार्ग हमारे लिए। और इसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। फिर हम इधर उधर भटकने से बिल्कुल बेफिक्र हो जाते, भटकते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो सदियों से हमारे जो एकदम अचल हैं, जो कि स्थिर हैं, हमारे वेद पुराण या उपनिषद जो भी हैं, उसमें लिखी हुई वाणी सब कुछ सच है, वो अटल है, वो फिर टलती नहीं है। तो ये वाणी जो कि है तब भी बताती है कि हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है, मानव समाज की मैं बात कर रही हूँ, उसको धर्म को अपनाना। धर्म के यूँ तो 10 लक्षण हैं, लेकिन धार्मिक विचार या उससे संबंधित जो प्रसंग हैं वो तो करोड़ों, बहुत सारी संख्या में। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर प्राणी को करने मैंडेटरी होते हैं और करना भी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर प्यूरिफाई रहता है, अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, अच्छी हमको ऊर्जा मिलती है और हम इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो आज का शीर्षक है आत्मनिरीक्षण। इसको हम तक लाई हैं डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी। आप त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ। शीर्षक है इनका आत्मनिरीक्षण। मतलब कि हमको अपना स्वयं को, अपने स्व को पहचानना है, अपने आत्मा को पहचानना है, यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ। हम दूसरों की तो भर्त्सना कर देते हैं, बुराई ढूंढ लेते हैं। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि हमारे में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, या क्या निंदनीय कार्य हम कर रहे हैं, ये नहीं देखते। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरे को आप तौलिए। उसमें कहता है, जाकी जैसी रही भावना प्रभु मूरत देखी वैसी। मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तस वैसी। हमने सोचा कि ये तो बुराई है, बहुत खराब है, अशोभनीय कार्य करता है, निंदनीय कार्य करता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में भरा हुआ है ईर्ष्या, द्वेष, डाह, निंदा करना, ये भरा हुआ है। आप सोचिए मत, निकाल फेंकिए तो आपको दूसरे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर भी श्रीमती डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी की क्या बात है, हम आपको शेयर करते हैं, आप लोगों को शेयर करिए। बुद्धिमत्ता, तत्परता, मधुरता तथा परिश्रमशीलता के सहारे मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत क्या है? आलस, प्रमाद व अहंकार स्वभाव में कर्कशता उत्पन्न करते। ओह, बात तो सही है। इन दुर्गुणों से बचकर उन्नतिशील स्वभाव बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। वह चाहे तो अभ्यास, विचारण तथा आत्मनिरीक्षण से स्वयं का परिष्कार कर सकता है। यद्यपि यह कार्य करना बहुत कठिन है, तथापि आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी दुर्बलताओं को स्वयं समझ लेना तथा उनके प्रति लड़ने को तैयार हो जाना ही आत्मिक कौशल का प्रतीक है। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने विकारों का ज्ञान होने पर उन्हें विवेक बुद्धि तथा आत्मबल से दूर करने के लिए ठीक उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार कोई शल्य चिकित्सक तटस्थ भाव से रोगी के शरीर के दूषित तत्वों को बाहर निकाल फेंकता है। अच्छा उदाहरण दिया है। आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन या आत्मचिंतन ही आध्यात्मिक साधन है। आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य आत्म परिष्कार है। खुद का हमको अपने को प्यूरिफाई करना है। अध्यात्म का प्रथम चरण है कि मनुष्य अपने स्वरूप को समझे। यह चिंतन कार्य ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि की श्रेष्ठ भूमिका से आरंभ नहीं किया जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स को नष्ट करने पर ही इस भाव के प्रति प्रवृत्ति होने की पात्रता प्राप्त होती है। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है जो व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और सत्प्रवृत्तियों का उत्थान कर सके। आत्मनिरीक्षण की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था ही साधना है। आत्मनिरीक्षण का कार्य किसी को संपन्न करने वाली पद्धति की महानता स्वल्प नहीं, महान ही है। पर छिद्रान्वेषण करना तो अति सरल है, किंतु
स्वदोषान्वेषण स्वयं ही अंतःचक्षुओं से संभव है। यानी अपनी भत्सना हम अंदर अपनी आँखों को लगा के इनसाइट से हम देखें, तभी हम समझेंगे कि हमारे में क्या दोष है, क्या अच्छाई है, क्या कमी है, क्या प्रशंसनीय है। अपने दोषों से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। इसका मूल्य जीवन की विकृतियों तथा विसंगतियों पर पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। अपनी शक्ति, योग्यता तथा विशेषताओं का आकलन करते हुए अध्ययन तथा परिश्रम के द्वारा आत्मविश्वास किया जा सकता है, जो स्वाभाविक रीति से अपनी सामर्थ्य का उपयोग करता है। वह निश्चित रूप से महान है। जिन मनुष्यों को अपनी आत्मशक्ति का भान हो जाता है, वे व्यर्थ के कार्यों में संलग्न ही नहीं होते हैं। तो ये सुंदर विचार के साथ ही आज का ये आध्यात्मिक या धार्मिक कुछ भी कहिए विचार यही समाप्त होता है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर सुने और सुनाएं, मैक्सिमम लाइक और शेयर करें, जिससे अधिकांश लोग इसको से लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि मेरा संदेश, चाहे वो प्रेरणादायक कहानी हो चाहे धर्म हो, मेरे को संदेश समाज में जन जन तक ये पहुंचाना है कि आप कभी निराश मत होइए, आप कभी नकारात्मक सोच को ले करके दुखी मत होइए, हमेशा अच्छे विचार को लाएंगे तो अच्छी ही उसकी परिणति हो। नमस्कार, थैंक यू।